एंड आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम लोग यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की तैयारी जोर शोर से कर रहे हैं क्योंकि अब एग्जाम में 3 दिन बचे हुए हैं और 3 दिन में हम लोग को अपना बेस्ट करना है। क्यों करना है? क्योंकि हम लोग को एक अच्छा स्कोर लाना है कि हम लोग का क्या हो, परसेंटेज भी अच्छा बने और हम लोग को जानकारी भी हो। क्योंकि आप लोग का जो सीटेट का एग्जाम होगा वो जुलाई में होगा। कब होगा? जुलाई में आप लोगों के सीटेट का एग्जाम होगा और आप लोग को अप्रैल में उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो आप लोग अपनी तैयारी में लगे रहिए, तैयारी करते रहिए कि आप लोग का सेकेंड सेमेस्टर में बैक ना लगे, क्योंकि आप टेंशन फ्री होके फिर सीटेट की भी तैयारी कर सके क्योंकि उसके साथ में ही थर्ड सेमेस्टर का भी एग्जाम आप लोगों का होगा। आज जो हम लोग लेके आए हैं मैक्सिमम 50 से 60 प्रश्न है इसमें, और ये 50-60 प्रश्न जो आपके पेपर फर्स्ट प्रारंभिक शिक्षा है, सेकेंड पेपर जो आप लोग का नवीन प्रयास है, उसके साथ में जो आपकी सोशल स्टडी है, उससे इन तीनों में जो कॉमन क्वेश्चन है, जो मिलते जुलते हैं, वो सारे क्वेश्चन होंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मैक्सिमम इसमें 50 क्वेश्चन है और इसी 50 क्वेश्चन में आपके तीनों सब्जेक्ट की मैं बात कर रही हूँ, पेपर फर्स्ट, सेकेंड और सोशल साइंस। जो सोशल स्टडी है, इन तीनों में मिला के मैक्सिमम 20 प्रश्न आपको यहाँ से मिलेंगे। और अगर आपको एक वीडियो से 20 प्रश्न मिल रहे हैं 50 प्रश्न पढ़ के, तो आपका कुछ भी वेस्ट नहीं हो रहा है। आप अच्छे से अपनी तैयारी में लगे रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए। हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए अपने फर्स्ट प्रश्न से। और साथ ही अभी तक आप अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आप सभी को क्लासेस की नोटिफिकेशन मिल जाया करे। और आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी हुई है। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन की सर्व शिक्षा अभियान योजना कब प्रारंभ हुआ? तो जो सर्व शिक्षा अभियान योजना है कब प्रारंभ हुआ? सन 2002 में प्रारंभ हुआ। जो बच्चे सीरीज में हम लोगों ने क्या देखा है कि सन 2004 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? सन 2004 दिया हुआ है। लेकिन आप कहीं भी गूगल करेंगे या कुछ भी करेंगे तो वो आपको सन 2001 से सन 2002 दिखाएगा। तो इसलिए सर्व शिक्षा अभियान योजना कब प्रारंभ हुआ था? तो ये आपका सन 2002 में प्रारंभ हुआ था। कब प्रारंभ हुआ था? 2002 में प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट, प्रयोजनवाद के महान उत्पादक कौन थे? क्या है कि प्रयोजनवाद के महान उत्पादक कौन थे? तो जो आपके प्रयोजनवाद है इनके महान उत्पादक कौन है? जॉन डीवी है। कौन है? जॉन डीवी है। जॉन डीवी, इसके साथ में जॉन डीवी के कुछ क्या है इंपॉर्टेंट पुस्तक हैं, आप उसको भी याद रखें कि डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन किसकी है? जॉन डीवी की है। किसकी है? एजुकेशन के साथ में त्रिध्रुवीय शिक्षा प्रणाली किसने दी? जॉन डीवी ने दिया था। इन्होंने क्या कहा था कि टीचर होना चाहिए, है ना, छात्र होना चाहिए, स्टूडेंट होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? सिलेबस होना चाहिए। इसीलिए इन्होंने त्रिध्रुवीय शिक्षा प्रणाली दी थी। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं, प्राथमिक शिक्षा आयोग किसे कहते हैं? हंटर कमीशन को हम लोग क्या कहते हैं? प्राथमिक शिक्षा आयोग कहते हैं। हंटर कमीशन को हम लोग क्या कहते हैं? प्राथमिक शिक्षा आयोग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि गोपाल कृष्ण गोखले विधेयक कब आया? तो जो आपका 1911 था, 1911 में क्या आया था? गोपाल कृष्ण विधेयक। ये आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। आप इस वीडियो को 2 बार तो देख लीजिएगा, एक बार आप नॉर्मल, दूसरी बार जब आप देखिएगा तो स्पीड बढ़ा के आप देख लीजिएगा, आपको जल्दी रिवाइज भी हो जाएगा। और इन 50-60 प्रश्न जो हमारे पास है इसमें में से आपको प्रश्न फंसेंगे जरूर आपके एग्जाम में। संवाद विधि के जनक कौन है? तो संवाद विधि के जनक आपके कौन है? प्लेटो है। संवाद विधि के संवाद विधि के जनक कौन है? संवाद विधि के जनक आपके कौन है? प्लेटो है। नेक्स्ट, आगमन निगमन विधि के जनक कौन है? तो आगमन निगमन विधि के जनक आपके कौन है? अरस्तु हैं। कौन है? अरस्तु हैं। नेक्स्ट आपका जो इम्पोर्टेंट है, ये प्रश्न ज्यादा पूछा जाता है कि प्रश्न विधि के जनक कौन है? तो कौन है आपके? सुकरात हैं। कौन है? सुकरात हैं। तर्क विधि के जनक हीगल हैं। कौन है? हीगल हैं। प्रोजेक्ट विधि के जनक कौन है आपके? किलपैट्रिक हैं। कौन है? किलपैट्रिक है। कोलकाता में मदरसा की स्थापना किसने की थी? कोलकाता में मदरसा की स्थापना किसने की थी? तो कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग थे। कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग थे। भारतीय शिक्षा आयोग का गठन 1980 में हुआ। पूछा गया कि भारतीय शिक्षा आयोग का गठन कब हुआ था? तो ये आपका कब हुआ था? 1980 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं कि कोठारी आयोग कब आया था? जो आपका कोठारी आयोग था ये 1964 से 66 में आया था। कब आया था?
1964 से 66 ईस्वी में आया था। शिक्षा को समवर्ती सूची में कब स्थान दिया गया था? तो ये आपका कब दिया गया था? 1976 में दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की? तो किसने की थी? लॉर्ड वेली जाली ने कब किया था? 1800 ईस्वी में। बेसिक शिक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था? जो आपका ये था 1972 में। 1882 में शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो हंटर थे। कौन थे? हंटर थे। निस्पंदन सिद्धांत के प्रतिपादक मैकाले। साथ में आप लोग यहीं से याद रखिएगा कि छनाई सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? मैकाले हैं। छनाई सिद्धांत मैकाले किससे संबंधित है? तो ये बालकों के शिक्षा से संबंधित थे। किस स्तर की अगर बात की जाए कि किस स्तर की शिक्षा की बात करते हैं, तो ये उच्च स्तर की शिक्षा की बात करते हैं। नेक्स्ट, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना कब प्रारंभ हुआ? तो ये सन 2000 से सन 2005 ईस्वी में क्या हुआ था? प्रारंभ हुआ था वर्ष में। माध्यम भोजन योजना केंद्र सरकार द्वारा कब लागू की गई थी? तो ये 15 अगस्त 1995 में लागू की गई थी। लॉर्ड कर्जन भारत कब आया था? तो लॉर्ड कर्जन 1889 में भारत आया था। भारत विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति कब हुई? 1902 में हुई। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब लागू हुआ? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब लागू हुआ? ये आपसे ऐसे भी पूछ लेगा कि OBB कब लागू हुआ, तो आप इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब लागू हुआ? तो ये आपका 1987 में लागू हुआ था। साक्षरता मिशन की स्थापना ये आपकी कब हुई थी? तो ये 1988 में हुई थी। कब हुई थी? 1988 में हुई थी। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की स्थापना ये आपकी 1995 में हुई थी। NCERT की स्थापना कब हुई? तो ये 1 सितंबर 1961 में की गई थी। राज्य हिंदी संस्थान कहाँ है? ये आपका वाराणसी में है। साथ में आप ये भी याद रखिए कि हंटर कमीशन को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो हंटर कमीशन को हम लोग भारतीय शिक्षा आयोग 1882 के भारतीय शिक्षा आयोग के नाम से जानते हैं। और ये किस वर्ष आया था? तो 1882 में। संविधान में पंथ निरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? तो ये आपका क्या था कि 42वां संविधान संशोधन में 1976 में जोड़ा गया था। इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना 20 सितंबर 1985। ये आप सभी के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा वीडियो को और 2-3 बार देखिए, जिससे आपको अच्छे से रिवाइज हो जाए। इसमें फालतू की चीजें नहीं दी गई है, ये फालतू की चीजें हैं। प्रीवियस ईयर को ध्यान में रखा गया है, कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को ध्यान में रख के ये आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न बनाए गए हैं। एमिल पुस्तक के लेखक कौन है? रूसो हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो। याद रखिएगा ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि एमिल पुस्तक के लेखक कौन है। एमिल पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपके रूसो हैं। शिक्षा त्रिमुखी अभी मैंने आपको बताया था, किसने कहा था? जॉन डेवी ने कहा था कि शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया। इसमें इन्होंने किसकी बात की थी? तो अध्यापक की बात की थी, स्टूडेंट की बात की थी और किसकी बात की थी? सिलेबस की, TSS की इन्होंने बात की। शिक्षा दो मुखी प्रक्रिया किसने कहा? तो डेविड एडम्स ने कहा था। किसने कहा? एडम्स ने कहा। देव स्वपन पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है? गीजूभाई बधेगा। कौन है भाई? गीजूभाई बधेगा देव स्वपन के लेखक हैं। कौन है? दीवा स्वपन गीजूभाई बधेगा। इसके साथ ही गीजूभाई बधेगा ने पुस्तक दी थी जो इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम में बार बार पूछता है कि प्राथमिक शाला में भाषा शिक्षा। क्या? प्राथमिक शाला में भाषा शिक्षा। प्राथमिक शाला में भाषा शिक्षा किसकी है? तो गीजूभाई बधेगा की ही है। और एक और है, आप उसको याद रखिएगा कि जॉन डीवी की है कि स्कूल और सोसाइटी, स्कूल एंड सोसाइटी। स्कूल एंड सोसाइटी अगर पूछे किसकी है तो जॉन डीवी की है, गीजूभाई बधेगा की है।
क्या है कि प्राथमिक शाला में भाषा शिक्षा, प्राथमिक शाला में भाषा शिक्षा किसकी है? गिजुबाई बदेगा की है। और साथ में स्कूल एंड सोसाइटी किसकी है? जॉन डेवी की है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस आपका कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मनाया जाता है। जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है बताइए आप लोग? तो 8 मार्च को मनाया जाता है। उत्तर विधि के जनक प्लेटो हैं। मकतब शिक्षा किस संबंध से है? तो मकतब आपका किससे है? प्राथमिक स्तर पे है। मकतब किस स्तर पे है? तो ये आपका प्राथमिक से है। मकतब प्राथमिक स्तर से है। वहीं आपकी अगर बात करें मदरसा, तो ये आपकी उच्च स्तर की बात करते हैं। किस स्तर की? उच्च स्तर की। मकतब आपका प्राथमिक स्तर है, मदरसा आपका कौन सा है? उच्च स्तर है। समाज की सबसे छोटी इकाई, समाज की जो सबसे छोटी इकाई है वो आपकी क्या हो जाएगा? यहाँ पे थोड़ा डाउट है। समाज की सबसे छोटी इकाई शायद व्यक्त होता है, देख लीजिएगा आप लोग, इस प्रश्न को चेक कर लीजिएगा एक बार। परिवार समाख्या योजना कब लागू हुआ? तो ये आपका 1989 में लागू हुआ था। परिवार दिवस कब, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका कब मनाया जाता है? 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किस धारा में? तो ये आपका अनुच्छेद 45 में है। मुदालियर आयोग संबंधित किससे हैं? तो ये आपके माध्यमिक शिक्षा से हैं। उड का घोषणा पत्र कब आया? तो ये आपका 19 जुलाई 1854 में उड का घोषणा पत्र आया था। मारिया मोंटेसी भारत कब आई थी? तो मारिया मोंटेसी 1939 में भारत आई, नवंबर 1939 में भारत आई थी। और ये इनका उद्देश्य, मतलब ये किसकी बात करती थी? इनका उद्देश्य कामेंद्रियों पर शिक्षा था। बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र क्या था? तो बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र नालंदा और तक्षशिला था। 2 केंद्र आपको दिए जाते हैं। अगर नालंदा है तो आपका नालंदा सही हो जाएगा, और अगर तक्षशिला है तो तक्षशिला। और अगर आपको ये अति में पूछ लेता है कि बौद्ध शिक्षा के प्रमुख केंद्र, तो आप नालंदा और तक्षशिला दोनों लिखिएगा। किंडरगार्टन विधि के जनक कौन है? फ्रॉवेल है। गीतांजलि के लेखक कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर है। एनसीईआरटी ने कितने मूल स्वीकार किए थे? तो ये 83 मूल स्वीकार किए थे इन्होंने। शिमला सम्मेलन कब हुआ? ये 1901 में हुआ था। शिमला सम्मेलन कब हुआ? 1901 में हुआ था। बाल अधिकार का प्रस्ताव किसके द्वारा पारित किया गया था? तो ये आपका किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा पारित किया गया था। भारत में आधुनिक शिक्षा के जो जन्मदाता है कौन है? चार्ल्स ग्रांट है। यशपाल समिति का गठन 1992 में हुआ था। यशपाल समिति किसके बारे में बात करते हैं? तो ये बात करते हैं बिना बोझ की शिक्षा। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब हुई? 1987 में हुई थी। कब हुई थी? 1987 में हुई थी। उत्तर प्रदेश राज्य शिक्षा संस्थान कहाँ है? प्रयागराज में है। पी मोस्ट का फुल फॉर्म क्या है? तो क्या है आपका? प्रोग्राम ऑफ मिस ओरिएंटेशन फॉर स्कूल टीचर, मतलब विद्यालय उन्मुख प्रोग्राम। विद्यालय में सेवारत अध्यापकों का क्या है? कार्यक्रम। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार पाक भोजन उपलब्ध कब से कराया गया? ये आपको 1 सितंबर सन 2004 से उपलब्ध कराया था। सॉरी, क्या है कि छनाई के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो छनाई के सिद्धांत किसने दिया? मैकाले ने दिया। मैंने आपको बताया था कि छनाई का सिद्धांत, निस्पंदन का सिद्धांत किसने दिया? तो मैकाले ने दिया। ये इनका उद्देश्य क्या था? तो छात्रों को शिक्षित करना, छात्रों को शिक्षित करना था। और ये किस स्तर की शिक्षा की बात करते थे? तो ये उच्च स्तर की शिक्षा की
बात करते थे। शिक्षा का मैग्ना कार्टा, उड के घोषणा पत्र को, उड का जो घोषणा पत्र है उसे हम लोग क्या कहते हैं, शिक्षा का मैग्ना कार्टा। क्या कहते हैं, शिक्षा का मैग्ना कार्टा।